कहते क्या है, सच है, ताली दो हाथों से नहीं बजती। अब आप दौसा जिले का हाल देखिए। उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही दौसा में चुनावी पारा हाई है। जनरल कैटेगरी की सीट है, लेकिन टिकट देने में आनाकानी की गई। ऐसे में विप्र समाज तुरंत हरकत में आया। वीडियो जारी हुए कि विप्र समाज में नाराजगी है। ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस कोई गुगली चलेगी और किसी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को वहां से टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया। इसके पीछे शायद यह भी डर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सबसे ज्यादा लॉयल वोटर बीजेपी का रहा है तो वो ब्राह्मण समाज रहा है। अब स्थिति यह है कि सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं दौसा में, वो कई सारे डेटास को लेकर सामने आए हैं। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। उनका यह कहना है कि यह जिला अनारक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र हो चुका है। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, अनरिजर्व्ड रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिस्ट्रिक्ट। बताया जा रहा है दौसा सांसद एसटी से हैं, लालसोट विधायक एसटी से हैं, महुआ विधायक एसटी से हैं। और जब आप इस लिस्ट में नीचे तक जाते हैं, आप उसमें प्रधान को भी जोड़ते हैं, नगरपालिका चेयरमैन को भी जोड़ते हैं, तो आपको ओबीसी एससी एसटी ही अधिकता में नजर आते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या जनरल कैटेगरी की अनदेखी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, या फिर जनरल कैटेगरी खुद जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? इसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी हैं, रोहित शर्मा है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने ताल ठोकी है क्योंकि टिकट उन्हें नहीं मिल पाया, विजय कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं पहले स्टैंड पॉइंट समझना चाहता हूं, रोहित जी, क्या कारण है कि आपको निर्दलीय उतरना पड़ा? मुझे निर्दलीय उतरना पड़ा, उसका मुख्य कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा अब कांग्रेस बन रही है। नहीं, पर कांग्रेस भी तो कहां देती है जनरल को? नहीं, जनरल का टिकट ही इसका विषय नहीं है। मेरा इस कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि आज भाजपा में जो परिवारवाद पे जो मोहर लगाई है, एक और जहां भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से हुंकार कर कहते हैं कि परिवारवाद की चोट करने के लिए मैं भारत में 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर भाजपा आज उस व्यक्ति को दौसा से उतारती है जिस परिवार के ऑलरेडी 3 सदस्य आज विधानसभा में हैं, मंत्री हैं, पहले भी। तो आपकी नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी ने जनरल कैटेगरी को टिकट नहीं दिया? मेरी नाराजगी बिल्कुल इस बात को लेके है कि बीजेपी ने जनरल कैटेगरी को टिकट नहीं दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो मुद्दा ये भी है कि परिवारवाद को टिकट नहीं देना चाहिए था। जनरल कैटेगरी के साथ जो कुठाराघात हुआ वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सह लेते, अगर ये टिकट हो सकता है जनरल कैटेगरी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोकसभा चुनावों के दौरान परिवारवाद को हटाने की कोशिश की राहुल कसवा को टिकट नहीं देकर। उनकी जगह जिसको लाए वो जीत पाया क्या? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि शायद परिवारवाद कुछ जगहों पर मजबूरी हो। नहीं, मजबूरी कभी भी परिवारवाद नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कई बार जो कैंडिडेट जो रहा है वो कैंडिडेट की मेहनत में कमी हो सकती है या कैंडिडेट में कमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप परिवारवाद पर मोहर लगा दें। लेकिन दौसा की स्पेसिफिक बात करें, देखिए रोहित भाई, दौसा की स्पेसिफिक बात करें तो आप भी जानते हैं कि जनरल कैटेगरी उस सीट को सहेज कर नहीं रख पाती। कहने का मतलब है कि 5 साल में वो व्यक्ति हारने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो शायद इसीलिए राजनीतिक दल परहेज कर रहे हो। देखिए, ये एक षड्यंत्र जो है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र में से कहता हूं, और इस षड्यंत्र के बारे में दौसा का बच्चा जानता है। आज भले ही पैनल में बैठ के और आपके शो में बैठ के या कहीं पर भी बड़े बड़े मंचों पर बैठ के राजनेता इस बात को बहुत आसानी से कह देते हैं कि जनरल वहां से हार रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल को वहां पर एक साजिश के तहत पहले हराया गया। अच्छा। मैंने आज एक बहुत बड़ी बात कही एक इंटरव्यू में कि भाजपा और कांग्रेस का दौसा में गठबंधन हो चुका है, और इस बात का दौसा का बच्चा गवाह है। मैच फिक्सिंग। अगर आप गांव में किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी ढाणी में जाएंगे, किसी बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि भाजपा का एक शीर्ष नेता पहले कांग्रेस को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लाभ पहुंचाता है, और उसके बदले में आज ये मैच फिक्स होके आज कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेता आज उसको लाभ पहुंचाने के लिए आज
मैं बात को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। बात सिर्फ दौसा की नहीं है। मैं कौशिक साहब आपके पास आऊंगा। दौसा और देवली उनियारा, दरअसल इन दोनों के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मैच फिक्सिंग हुई है, लेकिन ये मेरा टॉपिक आज का नहीं है। मेरा जो टॉपिक आज का है उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, विजय कौशिक जी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करता है वो बहुत ही सोच समझ के करता है। और जहां तक अपन दौसा की बात करें, दौसा का जो निर्णय हुआ है उसके पहले बकायदा काफी दिनों तक वहां पे आकलन चला है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। और जहां तक जनरल की बात है, ये निश्चित रूप से देखा गया है कि वहां जनरल के जो लोग हैं उनमें कई सारे दड़े बंधे हुए हैं आपस में, और उसी की वजह से शायद हो सकता है कि यह निर्णय हुआ हो कि वहां एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए जो कि जीत हासिल कर सके। ये मुख्य कारण है वहां का। तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई पार्टी किसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को जिताऊ समझ रही है तो समझ रही है, बिल्कुल उसके पीछे ग्राउंड है। तो फिर जनरल नाराज क्यों है? जनरल नाराज इसलिए है कि वहाँ जितने भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो ये मान रहे हैं कि हमारे को टिकट क्यों नहीं दिया गया, हमारे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि बीजेपी पार्टी जो है वो सर्व जनहिताय वाली पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे माननीय सीएम साहब भी हमारी कैटेगरी से आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई चीज़ ऐसी हो। तो हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि सब लोगों को साथ लेकर के सबके स्वर्णिम विकास की बात की जाए। ये चीज़ 2, 4, 5, 7 दिन में सब मीट आउट हो जाएगी। अब ये जो नाराजगी है, जो भी कुछ है, पर देखिए परिवार जितना बड़ा होता है, पर मैसेज तो गया, जो भी मैसेज जाना था वो तो इतनी नाराजगी दिखाने के बाद आप ग्राउंड पर दे चुके हैं। आप देखिएगा 4-5 दिन बाद के अंदर निश्चित रूप से सब लोगों को बैठ करके बातचीत करके इस चीज का सारा कुछ बातचीत की जाएगी। और किसी की कोई नाराजगी है, सिर्फ सोशल मीडिया की नाराजगी, बाकी कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया पर लोग कम से कम अपनी नाराजगी को जाहिर तो कर रहे हैं कौशिक भाई, लेकिन कौशिक भाई एक बात बताइए मुझे, और सिंसियरली बताइए, जैसे कोई सीट अगर एससी रिजर्व्ड है, कोई सीट एसटी रिजर्व्ड है और किसी पार्टी को वहां पर जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, तो वो बदल थोड़ी ना सकता है, वो तो मजबूरी में उसको उतारेगा ही। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर सत्ता पक्ष का कुछ नहीं जा रहा था एक सीट से, 7 सीट भी अगर सत्ता पक्ष के पास से चली गई तो सरकार नहीं गिरने की है। ऐसे में वही फॉर्मूला जो एससी एसटी रिजर्व के लिए होता है, क्योंकि जनरल रिजर्व नहीं है जनरल के लिए, वहां पर आप उसे जिताऊ न माने। देखिए, जनरल सीट के ऊपर जो भी कोई कैंडिडेट को टिकट दिया गया है वो कुछ हद तक मैं उसको गलत मानता हूँ, कुछ हद तक मैं उसको गलत मानता हूँ। लेकिन शीर्ष क्या आप इसको हकमारी की श्रेणी में रखते हैं? सवाल तो ये है। नहीं, जनरल कैटेगरी की सीट के ऊपर अगर कोई दूसरा कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उनका कोई हक नहीं है। लेकिन देखो, ये राजनीतिक खेल है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ बहुत सारे समीकरण ऐसे देखे जाते हैं कि हर किसी भी चीज के अंदर निश्चित रूप से जीत हासिल चाहिए हम लोगों को। तो कई सारे मायने हैं राजनीतिक तौर के ऊपर, और उसके बाद में ही ये टिकटों का वितरण होता है। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस ने भी तो फिर किसी जनरल को टिकट दिया होता अगर उनकी मानसिकता ऐसी होती तो ये सब क्या है कि देखो, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, राजनीतिक बातें हैं, उन्होंने क्या सोच करके टिकट दिया है। कांग्रेस वाला जो पॉइंट आपने उठाया है, उससे जुड़ा सवाल मैं राजकुमार मीणा जी से मैं लेना चाहता हूं। मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, एक बार सबको शामिल कर लिया जाए। राजकुमार मीणा जी, क्या फायदा है जातिगत जनगणना का जब हम उस पर कदम उठाने वाली जगहों पर ही कदम ना उठाएं? गणना का मैटर अलग है और जनरल सीट पे से कोई भी अगर टिकट लड़ सकता है, किसी कास्ट को देता है, वो मैटर अलग है। अगर आप इस दौसा के चुनाव के जो उम्मीदवार घोषित किया है उसको जातिगत जनगणना से जोड़ रहे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, तो आपके हिसाब से जो सही है वो बता दें। हाँ जी बिल्कुल। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मतलब एक बात मुझे बताइए आप कि ओपन सीट है, ओपन सीट पे वहाँ रहने वाली सभी जाति समुदाय संप्रदाय, वहाँ मुस्लिम का भी हक है उस पे। तो दीजिए ना, आपने मुस्लिम को भी तो नहीं दिया। जनरल सीट है तो सिर्फ जनरल के, आपने मुस्लिम को भी तो नहीं दिया। आप 7 नाम देख लो, उसमें मुस्लिम नाम भी नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, वहाँ तो मुस्लिम का भी हक है। स्वप्निल जी पूरा सुन लीजिए सर। हमने तो बेरवाजी को दिया है वहां से। हमने तो वहाँ परिवारवाद नहीं किया ना। ये तो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर परिवारवाद का, दौसा के ऊपर, देवली के ऊपर। हमने तो नहीं किया ना। क्योंकि वो बात अलग है, परिवारवाद की परिभाषा परिवारवाद आपने झुंझुनू में कर दिया ना। परिवारवाद से कौन अछूता है? आरएलपी ने खीवसर में कर दिया, आपने झुंझुनू में कर दिया, बीजेपी ने 2-3 जगहों पर कर दिया। सुन लीजिए,
सुन लीजिए, हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया कि आप परिवारवाद करते हैं। अच्छा, तो ये परिवारवाद मुझे सिर्फ का इतना बताइए राजकुमार भाई, क्या है? जैसे यही उसको- दो सेकंड राजकुमार भाई, कांग्रेस ने 7 सीटों पर ना, सर्वे सुनिए करवाया है। सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ। कांग्रेस ने 7 सीटों पर सर्वे करवाया है। सर्वे के दौरान जो उम्मीदवार Correct. नंबर 1 पे आया है, ठीक है। जिताऊ कैंडिडेट हाँ, आया है, हाँ। उसको टिकट दिया गया है। अरे आप अगर गजब बात करते हैं, परिवारवाद को follow करते थे, नहीं, आप गजब बात करते हैं। खीवसर में रतन चौधरी का नाम आपके किसी पैनल में नहीं था, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। हमारे पैनल सर्वे में ऐसे आपको अपनी क्या मर्जी से मालूम चलते हैं तो क्या? हमारे पैनल की हमें मालूम है, आप गारंटी देने से थोड़ी काम चलता अरे है। भाई, सवाई सिंह चौधरी कल इस्तीफा दिए बीजेपी से, उनकी वाइफ का नाम पैनल में कैसे होगा? कांग्रेस स्टेट कमेटी, आपको कैसे मालूम है कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है। अब एक मेरी बात सुनिए, हमारे संगठन का मेरी बात सुनिए। ना। मैं ये कह रहा हूं, आपके रणनीतिकार जब बैठते हैं और उनके सामने सीट लिखी हुई आती कि एससी रिजर्व है, तो आप एससी के हिसाब से सोचना चालू कर देते हैं। क्या आप लोगों ने जनरल कैटेगरी के किसी नाम पर मंथन किया था? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि आपके सर्वे में क्या आया कि अगर हम जनरल कैटेगरी के उतारेंगे तो वो हार जाएगा? बिल्कुल, देखो मेरी बात, अच्छा। जनरल पे भी मंथन हुआ है, हाँ, ओबीसी हाँ, पे भी मंथन हुआ है, हाँ। एससी पे भी मंथन हुआ है, एसटी पे भी मंथन हुआ है। हाँ। लेकिन जब पूरे मंथन के बावजूद दृष्टि बेरवासी का जो नाम निकल के आया, वो सबसे मतलब आपके लिए जनरल जिताऊ नहीं था? कैंडिडेट को लेके निकला। आपके लिए जनरल जिताऊ नहीं था? वहाँ पे मुरारी लाल जी के परिवार से उतार देते। वो नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि मुरारी लाल जी नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई उतरे, इसीलिए तो अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कह दिया आपने मैच फिक्सिंग की। कांग्रेस के सारे डिसीजन आप ले रहे हो, इसका मतलब स्क्रीनिंग कमेटी में आप बैठे अच्छा, हुए हो। सीधा सा सवाल है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, सीधा सा सवाल है कि आपके सर्वे में ये आया कि कांग्रेस से अगर कोई जनरल कैटेगरी का उतरेगा तो वो नहीं जीत पाएगा? सर्वे में ये आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे सर्वे में जनरल कैटेगरी अगर उसको टॉप पे निकल के आती है और हाँ। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उनका नाम निकल, हम जनरल कैटेगरी को देते, उसमें क्या सके। ठीक है, तो जो सर्वे, सर्वे हाँ, में तो नाम इसका निकल मतलब है ना गया, कि सर्वे में वो हमने जिताऊ दिया। नहीं आए आपके सर्वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आए हैं सर। अच्छा, जिताऊ आए फिर भी टिकट नहीं दिया है? गजब। मानो ना मानो उससे हमें क्या लेना नहीं, देना। अगर आपका जनरल कैटेगरी में जिताऊ आया फिर भी हमने टिकट नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जनरल कैटेगरी में अगर जिताऊ कैंडिडेट आता तो स्वाभाविक रूप से हम उसको देते। हाँ, तो वो जिताऊ नहीं मिला ना आपको, मेहरबाजी को क्यों देते? तो ये तो अपने आप में दिक्कत की बात है कि किसी भी राजनीतिक दल वो के तो- भीतर कोई वो तो जिताऊ समय- वो तो समय- जनरल कैटेगरी वाला कोई पर्सन बनाया ही नहीं जा सका। देखिए, वो तो समय बताएगा कौन ना, जीतेगा, नहीं, कौन नहीं, जीतेगा। नहीं, और नहीं, जनरल नहीं, कैटेगरी क्या ये करेगी, गंभीर क्या सोचने की करेगी, बात समय है। बताएगा नहीं, ये वो। गंभीर सोचने की बात है। राजकुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं, महिपाल महिला को मैं डिबेट में शामिल करूंगा। ये गंभीर तौर पर सोचने की बात है। क्या किसी भी राजनीतिक दल ने जनरल कैटेगरी की कोई लाइन ऐसी तैयार नहीं की है जो जिताऊ कैटेगरी में आ सके? ये सोचने की बात है, मंथन की बात है। महिपाल महिला जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं नाराजगी है जनरल कैटेगरी में, और ये 1-2 दिन की नाराजगी नहीं है, आज तक परसिस्टेंट है। अब आप क्या मनाएंगे? चलिए मैं आपको मौका देता हूं, ये रहे रोहित शर्मा, हो गए आपसे नाराज और उतर गए बागी, मना के दिखाइए स्क्रीन पर, मैं भी देखना चाहूंगा। ऐसा है स्वप्निल जी, समय के साथ सारी चीजें बदलेंगी। रोहित जी से भी बात करेंगे और भी भारतीय जनता पार्टी से जो नाखुश लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया। जैसे हर पॉलिटिकली पार्टियों की एक प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया होती है, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक तौर तरीका है। हमने हमारे इंटरनल सर्वे करवाए, ग्राउंड लेवल पे सारे सर्वे करवाए, उसके बाद हमारे 3 लोगों का पैनल बना के हमने हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किसी एक चेहरे पे मोहर लगाई जिसको कमल का चुनाव चिन्ह दिया। सवाल ये नहीं है, मैं उसी पे आ रहा हूं। सवाल ये है, कल सुबह 9:15 बजे, शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री रवाना होंगे किशनगढ़ के लिए, फिर वो नागौर जाएंगे, फिर वो उदयपुर जाएंगे, और भी उनका कार्यक्रम है। तो क्या शर्मा जी को लेने कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है? वो सारी चीजें मीडिया के सामने बातें थोड़ी होंगी। अच्छा, वो पार्टी नेतृत्व, हमने हर जगह डैमेज कंट्रोल के लिए हमारे प्रभारियों को, हमने प्रभारी मंत्रियों को लगा रखा है। वो सारे बात कर रहे होंगे, बात की भी होगी। यदि बात की है तो आपके भी सर्वे मीडिया में, के सामने थोड़ी आपके भी सर्वे में जनरल कैटेगरी जिताऊ नहीं निकली। स्वप्निल जी, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो कल तक तो फॉर्म भरने की डेट है, उसके बाद उठाने का भी एक समय है। सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। एक भी बागी को प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर कोई चुनाव नहीं लड़े। सिर्फ एक बात बताइए, क्या आपके भी सर्वे में, आपकी भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने ये फैक्टर आया कि जनरल कैटेगरी तो जिताऊ है ही नहीं साहब दौसा में? नहीं, जनरल कैटेगरी जिताऊ नहीं होती स्वप्निल जी। तो 2023 में शंकरलाल जी को टिकट कैसे देती भारतीय जनता पार्टी? वो एक बार जीते एक बार हारे, मैं कह रहा हूं जिताऊ चला है। सर, एक बार हार जीत मायने नहीं रखती। 2023 में आज से 11 महीने पहले शंकरलाल जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों देती?
यदि जनरल कैटेगरी में ही जीता हो आप नहीं होते। इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव 11 एक सीट हार जीत मायने नहीं, 2 सेकंड 2 सेकंड महिपाल भाई। हाँ बिल्कुल। 10 महीने में आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किए हैं, ठीक है। 10 महीने पहले आप एक जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को आप उतारते हो, ठीक है, और आपके 10 महीने के कार्यकाल में वो जिताऊ नहीं रह जाता, आप ये कह रहे हो? सर मैं आपको बताऊं, आप बहुत बड़े और बहुत मैच्योर पत्रकारों में से हैं, आपकी समझ पे मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। अकेले दौसा की कहानी नहीं है, 6 जगह हमने प्रत्याशी जो 2023 में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे, 6 जगह हमने प्रत्याशी बदले, एक जगह के नहीं कह रहा हूं सर, और 6 में से 6 जगह जो भी प्रत्याशी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़के आए थे, वो सारे जिनको अभी कमल का चिन्ह दिया गया, उन सबके साथ आज नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने में या जो कल भरा जाएगा उसमें सारे साथ रहेंगे। सभी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो सर सीट एक स्लूम्बर थी, इसके अलावा कहीं कोई सीट ही नहीं थी। नहीं, पर सवाल तो ये है ही नहीं ना। मैं सवाल आप ये कह रहे हो कि प्रत्याशी एक जिताऊ क्यों नहीं रह गया? हमने तो 10 महीने 6 के कार्यकाल में एक प्रत्याशी जिताऊ क्यों नहीं रह गया जी? 10 महीने के आपके कार्यकाल में एक प्रत्याशी जिताऊ क्यों नहीं रह गया? भारतीय जनता पार्टी 2023 में दौसा से चुनाव हारी थी, और भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाई इलेक्शन में दौसा से चुनाव जीतेगी, इस बात की गारंटी हमने जगमोहन जी को टिकट देके हमारे इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई। रही बात शंकरलाल जी की, शंकरलाल जी साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का, हम कार्यकर्ता साथ है भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को की टिकट टोली जो लगी। दिया है रामगढ़ में, वो बागी होकर लड़े, दूसरे नंबर पर रहे, तो आपने बागी पर तो नवाजिश की, आपको वो बागी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बागी थे, भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्से हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को जोड़ना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। दौसा विधानसभा क्षेत्र से मैं तो बीजेपी परिवार के अंदर अभी अप्रैल में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा। 4 दिन के अंदर कम से कम 400 से 500 फोन आए कि भाई साहब आप चुनाव लड़ें, आप नामांकन भरें। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखिए जो शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है उसके अलावा हम लोग नहीं जा सकते, और पर दिल जो भी उनका, देखिए मेरी बात सुनिए, दिल तो दुखा, देखिए निश्चित कौशिक भाई सच बोलिए, देखिए मैं मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलता, सब लोगों को पता है, पूरा देश दिल दुखा ना मीडिया, मैं दबने वाला नहीं हूँ, कोई भी पार्टी किसी को खाने के लिए नहीं देती है। देखिए जो हुआ वो गलत हुआ निश्चित रूप से, लेकिन नाराजगी, जितना बड़ा परिवार होता है ना, देखिए नाराजगी उतनी ज्यादा होती है। किसी के 11-12 भाई होते हैं, 15 भाई होते हैं, आप माफ कर दोगे, गलत हुआ पे कितने लोग माफ कर देंगे? भाई साहब परिवार में साथ रहना है तो परिवार पे माफ करना पड़ेगा, और परिवार को साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। और सब लोगों के ग्रीवेंसीज जो है ना, ठीक है, वो समय आते आते सब। रोहित शर्मा जी को जोड़ना चाह रहे थे। हाँ रोहित, मैं बड़ी ही विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कौशिक जी से। बड़ी आसानी से उन्होंने एक बात कह दी कि नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया पे है। मैं आपसे कहता हूं सर कि आप एक बार आपके पत्रकारों की एक टीम को चुन के भेजिए, दौसा के गांव गांव ढाणी ढाणी में भेजिए, आपको वहां के एक सामान्य वोटर में, एक सामान्य नागरिक में, एक आम सामान्य वर्ग से जुड़े हुए एक गरीब किसान से लेकर एक छोटे बच्चे में भी नाराजगी दिख जाएगी। वो भी आपको एक बात डंके की चोट पर कहेगा। छोटा बच्चा जाति पर क्यों सोच रहा है? छोटा बच्चा जाति पे इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि जिस दौसा में मैं अपना भविष्य देख रहा हूं, उस दौसा में वास्तविकता में आज एक बड़े स्तर पे गठबंधन चल रहा है। आज जहां पर सामान्य वर्ग की सीट सुरक्षित ही नहीं रही है, बड़ी आसानी से अभी महिपाल जी ने कहा कि हमने सर्वे करवाया और सर्वे के अंदर ये पाया गया कि शंकरलाल जी जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे या सामान्य वर्ग जिताऊ कैंडिडेट नहीं था। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा भारतीय जनता नहीं, उस पर तो मैंने क्रॉस 3 लोगों का पैनल बना के और पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा, पार्लियामेंट बोर्ड ने 3 नामों के पैनल में कोई जनरल वाला था भी कि नहीं था? बिल्कुल था, देखिए बिल्कुल थे। रोहित जी मैं आपकी बात, तो उनको जिताऊ नहीं माना गया, छोटे भाई, तो जनरल को जिताऊ नहीं माना रोहित जी गया। हम तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी जी वाजपेयी, इन सब के पचिनों पे चलने वाले। अब आप फंस गए महिपाल भाई, अब आप फंस गए, अब आप फंस गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे फंस गए। उपाध्याय जी की आप बात कर रहे हैं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आप बात कर रहे हैं, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना परिवार तक इसलिए नहीं बसाया ताकि परिवार रोहित शर्मा जी 2 सेकंड महिपाल जी आप फंस गए। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे फंस गए। जी बताएं। किरोड़ी लाल मीणा, ये कोटे में कोटा वाली जो आरक्षण वाली स्थिति सुप्रीम कोर्ट से बनी, उसमें क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं जी, ठीक है जी, करते हैं ना, बिल्कुल। पर बीजेपी का स्टैंड है नहीं, ये संविधान के खिलाफ है, ठीक है। अब आप बताइए क्या वो किरोड़ी जी का व्यक्तिगत बयान था।
हैं? किरोड़ी लाल भाई जी का, उन्हीं के ब्रदर तो मैदान में है। मैं यही कह रहा हूं, उन्हीं के ब्रदर सर। आज थोड़ी उन्होंने 2013 में भी चुनाव लड़ा था। हाँ। वो ये थोड़ी है कि कल ही वीआरएस लेके आए और आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट थमा दिया। हाँ। कांग्रेस पार्टी की तरह थोड़ी है कि 10:30 बजे तक आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हैं और नहीं, 11:30 भाई, बजे जब मैंने आपको टिकट दे स्क्रीन दिया। पर कहा कि शर्मा जी को जगमोहन मना ले, मैं आपको जगमोहन मौका जी दे रहा हूं, मीणा आपने क्या एक नेता सेंटेंस नहीं है? मनाने के लिए उनको नहीं बोला। स्वप्निल जी, मेरा आपसे एक बड़ा पोलाइटली एक सवाल है, क्या जगमोहन मीणा नेता नहीं? उन्होंने 2013 से चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़वाए हैं, ठीक है, वो एक बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार क्या गए। रोहित शर्मा नेता नहीं है? बिल्कुल है, हम तो क्या मानते हैं। जनरल कैटेगरी वाले नेता नहीं बिल्कुल है? है, हम मानते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। कौन नहीं मानता इस बात को? कौन डिनाई कर रहा है? ठीक है, रोहित शर्मा कुछ बोल सर, रहे हैं। हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये पूरी दौसा, पूरा राजस्थान जानता है कि कौन से सर्वे के आधार पर दौसा में सीट दी गई है, जिस व्यक्ति को दी गई है, कौन से सर्वे के आधार पर दी गई है। ये सर्वे क्या दबाव का सर्वे था? ये सर्वे क्या इस्तीफा का सर्वे था? अगर आज नहीं, सामान्य पर ये वर्ग परिपाटी नहीं है। बीजेपी में नहीं है, आप भी जानते हैं। ये परिपाटी रोहित शर्मा ऐसे नहीं है इस्तीफों के दबाव बीजेपी में। भारतीय आप जनता पार्टी विगत 3 स्वीकार माह नहीं से सर, अगर 3 माह का अगर आप अपने ही मीडिया की डिबेट उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सर्वे किया जा रहा था और कौन से सर्वे के आधार पर आज दौसा में टिकट का बंटवारा हुआ। एक बात आज अभी राजकुमार मीणा जी ने कही कि हमने पार्टी का सर्वे करवाया था। एक्चुअली बात दरअसल यह है कि अगर कांग्रेस भी अगर जनरल कैटेगरी के किसी व्यक्ति को उतारती तो कांग्रेस की जीतने की संभावना बढ़ गई थी, क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट दिख गया था। कांग्रेस की लिस्ट कल शाम को आई है, कल शाम तक कांग्रेस के पास में इतना समय था, उसको स्पष्ट दिख रहा था कि अगर सामान्य वर्ग का उम्मीदवार कांग्रेस से आता है तो वो जीत सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ मैच फिक्स है और दौसा का बच्चा कह रहा है कि मैच फिक्स है, इसलिए सामान्य वर्ग की दरकिनार दोनों पार्टियों ने करी है। इस पे तो राजकुमार मीणा जी जवाब देंगे। आसानी से आज ठीक है, मेरे दोनों बड़े भाई माननीय यहाँ बैठकर इस बात को झुटला रहे हैं हाँ। कि हाँ, सामान्य वर्ग का कोई ठीक नाराजगी नहीं है। है। राजकुमार मीणा जी, देखिए रोहित जी, मैं निवेदन नहीं, करूंगा। दो रोहित जी, मिनट, विजय भाई मैं आप ही के निवेदन पास आ रहा हूँ। करूंगा। विजय भाई 2 इस सेकंड चीज आपको का- नहीं देखिए, नहीं मैं खुले मंच इस तरीके इस से चीज का पता तब कौशिक चलेगा, साहब इस तब तरीके पूरा से नहीं, वोट हो जाएगा, डिबेट के बाद तब सारी नहीं, चीजें पता राजकुमार मीणा जी से मेरा सवाल है। आप एक बात जनता में जाके मत नहीं, इस तरीके से बात नहीं पता करेंगे। कीजिए। मैं आपसे जी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से बात नहीं करेंगे। मैं सबके पास बारी बारी से आ रहा हूँ और सबको बराबर टोक रहा हूँ, टेंशन न लें। राजकुमार मीणा जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बार बार ये आ रहा है कि आप लोगों ने मैच फिक्स किया है, क्योंकि देखिए लंबे वक्त तक मुरारी लाल मीणा की वाइफ का नाम दौड़ में था। मुरारी लाल मीणा की वाइफ अगर दौड़ में पिछड़ गई और कोई और प्रत्याशी दौड़ में आगे आ गया आपके सर्वे में, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुरारी लाल मीणा तो वहां से बहुत कद्दावर हो चुके हैं। उनकी वाइफ सर्वे में नहीं आ पा रही है पहले नंबर पर, अजीब सी बात है। हाँ, बिल्कुल भी अजीब सा नहीं है। तो मुरारी लाल मीणा का जी रिपोर्ट कार्ड स्वयं खराब का है। व्यक्तित्व अलग है, परिवार के किसी सदस्य मुरारी को लाल वो मीणा दोनों का चीजें रिपोर्ट अलग कार्ड है। खराब है। स्वयं का चुनाव लड़ना, परिवार से किसी सदस्य का चुनाव लड़ना, हाँ। जनता को ठीक है, मुरारी लाल जी स्वयं उनके स्तर पे अच्छे लगते हैं, लेकिन बेरवाजी के आगे उनका परिवार का सदस्य उनसे आगे नहीं निकल पाया। तो हमने क्लियर कट बोला, क्यों नहीं निकल पाया? हमारे सांसद सर्वे अच्छे में नहीं हैं? सभी जाति धर्मों को सांसद अच्छा काम नहीं कर रहे क्यों हैं। नहीं कर पाया? तो उनके ग्राउंड पे मेहनत ज्यादा है, डीसी बेरवाजी की, स्वाभाविक सी बात है, वो ओह, ज्यादा है। क्या बात है, अब ठीक है। इसके लिए आप या मैं थोड़ी बोलूंगा कि उनकी मेहनत करवाओ जाके। ठीक है, ठीक है, जो सर्वे में निकल के आया कांग्रेस ने, वो ठीक क्लियर है। कर किया है कहीं से भी। ठीक है। कौशिक साहब क्या बोल रहे हैं अब आप बोलिए। देखिए, ये जो भी अपन जिस चीज पे वार्तालाप कर रहे हैं हाँ। उसका सूक्ष्म सा शब्दों में मैं एक निवेदन कर दूं। चुनाव जैसे जैसे चलेगा, जनरल कैटेगरी के लोग अपने आप तय करेंगे कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। पहली चीज, नाराजगी है तो निश्चित रूप से क्या होगा, नाराजगी नहीं है तो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो निश्चित रूप से जाकर के उनको मनाएंगे, बातचीत करेंगे और समय धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास चलेगा एक वैसे वैसे interesting list है। समीकरण कौशिक साहब, बदलेंगे। इस लिस्ट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। रोहित जी, समीकरण बदलेंगे। नहीं, 2 मिनट कौशिक साहब, आप समझिए मेरी बात को। 95% ये लिस्ट सही होने के चांसेस हैं। दौसा सांसद एसटी, लालसोट विधायक एसटी, महुआ विधायक एसटी, सिकराय विधायक एससी, बांदीकुई विधायक ओबीसी, दौसा जिला प्रमुख ओबीसी, दौसा प्रधान एसटी, लालसोट प्रधान एसटी, सिकराय प्रधान एसटी, बसवा प्रधान एसटी, रामगढ़ पचवारा प्रधान एसटी, नांगल राजावतान प्रधान एसटी, सिकंदरा प्रधान एससी, लवाण प्रधान एससी, महुआ प्रधान ओबीसी, बांदीकुई प्रधान ओबीसी, और ये लिस्ट ऐसी जा रही है। ऐसा है, ये हम लोगों, मेरी बात सुनिए, इसलिए ये हमारे बोलना नहीं चाह नहीं रहे नहीं हैं। रोहित जी, ये हमारे जितने भी जो नेता है ना, ब्राह्मणों के जो नेता हैं, हाँ। जिनको ब्राह्मणों उनका failure है ये। बिल्कुल 100% वो नेता नहीं बन पाए। बिल्कुल, उन्होंने जाकर के बिल्कुल बात ही नहीं करी किसी चीज की, किसी भी पार्टी के लोगों से, शीर्ष नेताओं से बातचीत नहीं करी। उसका खामी आ जाएगी। दौसा के अंदर जो अभी आपने लिस्ट दी ना कि सारी चीज, अरे भाई जहां जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और आज अपन जो डिबेट कर रहे हैं, जो मनों में दुख है, जो बातचीत है, उसके ऊपर बिल्कुल खुली बात है। तो सच बात बताऊं, मुझे कोई दुख नहीं है।
नहीं नहीं, दुख एक पत्रकार के तौर पर देखिए, पत्रकार के सिंसियरली तौर पे बताओ, आपको मुझे दुख कोई नहीं दुख है, नहीं है। लेकिन जो लोग समाज का नेतृत्व करते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तो जनरल वर्ग नहीं कर पा रहा है नेतृत्व। बिल्कुल, ये बिल्कुल, इस बात पे मोहर लगी है। बिल्कुल, लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ वो लोग जब कहीं पे भी जुटा सकते हैं, तो ऐसे मुद्दों के ऊपर भी उनको आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इन सब मुद्दों को सुलझाना चाहिए, जिससे समाज में किसी तरह का वैमनस्य नहीं फैले। अब तो हो गया महिपाल जी, इस तरीके से तो मैं कहूं, इस तरीके से तो ये तो ट्रेन छूट गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक टिकट सब कुछ तय नहीं करती है। टिकट नहीं, भारतीय एक सीट पर एक ही टिकट तय करती है। मैं यही कह रहा हूँ, वही टिकट 2023 में आप बार बार जिनकी बातें कर रहे हैं उसी वर्ग को मिली है, ब्राह्मण समाज को मिली है। 2023 में हो सकता हराया गया जानबूझ के। अरे सर, वो तो जनता के हाथ में है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना अक्सर निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि 13 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे, 11 महीने के सुशासन भारतीय जनता पार्टी को जो था, उस सुशासन के दम पे 13 तारीख को वोट पड़ेंगे और 23 तारीख को कमल का फूल खिलने का काम करेगा। जिताऊ नहीं बना पाए तो अभी तो बड़ी सोचने वाली बात है रोहित शर्मा जी। सीधी सी बात है कि जनरल कैटेगरी के चेहरे नेतागिरी में फेल है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शंकर शर्मा जी हमारे नेता हैं और आज ये कह रहे हैं कि शंकर शर्मा जी राजनीति में फेल है। आप कौन दौसा कह के रहा किसी है? बच्चे से पूछे ये किसने कहा है फेल? मैं आपसे आप मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हो, बात आप एक अलग कहना, आपके मैंने कहने के नहीं कहा। पीछे आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हो, वो एक अलग। ठीक है। शंकरलाल जी हमारे देखिए, नेता हैं, शंकरलाल आदरणीय जी, नेता हैं। शंकरलाल जी को जिन्होंने हराया वो दौसा की जनता जानती है कि शंकरलाल जी कैसे हारे। शंकरलाल जी को दौसा के वोटर ने नहीं हराया, शंकरलाल जी को भीतर घात ने हराया। और वो भीतर घात इसलिए था क्योंकि मैच फिक्स था। नहीं तो क्या आप जनरल कैटेगरी भीतर घात को तैयार है? क्योंकि काफी लॉयल वोटर्स रही है। 85 जगह भारतीय मैं जनता पार्टी 1001% इस मंच पर कह सकता हूं इस बात को। आप मेरी बात को रिकॉर्ड आपका रहेगा, इस बात को जिस दिन चुनाव का परिणाम आया आप रिपीट करके देख लीजिएगा। दौसा का सामान्य वर्ग कवायद फेल हो जाएगी अगर आपने नामांकन वापस ले लिया तो। नहीं, मैं नामांकन वापस नहीं लूंगा। हो सकता मेरे है पे आप मान जाएं। बहुत सरकार के दबाव पास कुछ बनाया हो जा आपको रहा देने के लिए और आप मान जाएं। मेरे किसको पे बहुत पता? नहीं, मैं राजनीति में ये बहुत होता दबाव नहीं है, हमारे भाई हैं, परिवार के सदस्य, मान मनवा रहे हैं, दबाव नहीं बनाया जा रहा। मैं आपको एक बात कह रहा हूं हाँ। और ये बात मेरी नहीं, दौसा के आम वोटर की बात है। और ये बात मैं गांव-गांव जाकर सुन के आया हूं और मैं चाहता हूं कि भाजपा के नेता भी गांव-गांव जाकर एक बार आमने सामने जनता से सुने, अभी चुनाव में उनका रहेंगे दर्द लेकिन- सुने। ठीक है। एक बार, और आपके पत्रकार भी एक बार वहां जाके दर्द सुने तो आपको भी सामने दिख जाएगा ठीक है। और जनता को भी सामने दिख जाएगा कि दौसा की जनता के मन में कितनी पीड़ा है ठीक है, और वो कहां वोट देने वाली एक है। पब्लिक मूड का मीटर जरूर लेकर आऊंगा मैं। जब नामांकन वापसी की तारीख चली जाएगी और मुकाबला पूरी तरह से तय हो जाएगा, उसके बाद दौसा का पब्लिक मीटर में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।